गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाणक्य क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। कल हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ये किसान आंदोलन हर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन आंदोलनों को यहाँ विस्तारित रूप से समझाया जाएगा और मुख्य मुख्य बातें हैं उनको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके समझाया जाएगा। देखिए, आज दूसरे नंबर का आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। क्या नाम है? बेंगू किसान आंदोलन, जो 1921 में जिसकी शुरुआत हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान का जो बिजोलिया का आंदोलन था उससे प्रेरित होकर यहाँ के किसानों ने, बेंगू के किसानों ने सन 1921 में कहाँ पर, मेनाल नाम के, भैरवकुंड नाम के स्थान पर, मेनाल नाम की एक बड़ी जगह है और वहाँ छोटा स्थान है भैरवकुंड। वहाँ पर श्री रामनारायण जी चौधरी के नेतृत्व में और विजय सिंह जी पथिक के नेतृत्व में ये आंदोलन किया। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि बेंगू वर्तमान में कहाँ है, तो बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत सन 1921 में हुई। क्यों की गई? क्योंकि जनता पर अनेक प्रकार के टैक्स, कर लाद दिए गए, लगान बढ़ा दिए गए थे। बेगार प्रथा का विरोध करने के लिए यहाँ के जो किसान हैं वो सामंतों का विरोध करने लगे। उस समय ठाकुर कौन थे? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह, यानी वहाँ के ठाकुर कौन थे जिस समय ये बेंगू आंदोलन हुआ? ठाकुर अनूप सिंह। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन के समय ठाकुर का नाम था अनूप सिंह। और सन 1922 में राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी जी और अनूप सिंह जी के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते का नाम था बोल्शेविक समझौता। ये भी कई बार प्रश्न में, एग्जाम में आया हुआ है। बोल्शेविक समझौता क्या है? यानी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित समझौता है जो 1922 में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुआ था। इसका नाम बोल्शेविक समझौता किसने दिया? ट्रेंच ने दिया था। ट्रेंच उस समय जो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे ट्रेंच। उन्होंने बोल्शेविक समझौता नाम दिया इसका। और जब किसान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नाम के एक गांव में इकट्ठे हुए थे, यानी उन्होंने एक प्रकार की पंचायत की, लगान के विरुद्ध, टैक्स के विरुद्ध, सामंतों के अत्याचारों के विरुद्ध। तब क्या किया ट्रेंच ने? क्या किया? जो अहिंसक भीड़ थी उस पर लाठीचार्ज कर दिया और गोलीबारी की। ट्रेंच की गोलीबारी से 2 किसान थे, एक तो रूपाजी धाकड़ और एक कृपाजी धाकड़, दोनों शहीद हो गए। ये भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रूपाजी, कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। यहाँ भी धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक मात्रा में थे, जिस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन में थे। तो यहाँ भी बेंगू कहाँ है? मेवाड़ रियासत में था। अब देखिए, अंत में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई इस बोल्शेविक समझौते के द्वारा और विजय सिंह पथिक ने अंत में इसका नेतृत्व किया था। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उस समय, यानी बेंगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। एक बार वापस से इसको रिपीट कीजिए। बेंगू किसान आंदोलन जो राजस्थान का 2nd नंबर का आंदोलन है, पहला था बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ 1921 में किसान आंदोलन की शुरुआत की गई। नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी ने किया और विजय सिंह पथिक जी ने भी किया। मेनाल के भैरवकुंड नाम के स्थान पर ग्रामीण इकट्ठे हुए सामंतों के अत्याचारों के खिलाफ, लगान प्रथा और विभिन्न प्रकार के टैक्स के खिलाफ। बेंगू के ठाकुर उस समय अनूप सिंह थे
और 1922 में राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण जी चौधरी तथा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ जिसको बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ट्रेंच ने इसका ये नाम दिया बोल्शेविक समझौता। सन 1922 में हुआ था ये। और जब 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में ट्रेंच आयोग के से संबंधित जो किसान इसके खिलाफ, ट्रेंच आयोग के जो निर्णय थे उसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय ट्रेंच ने क्या किया, अहिंसक भीड़ पर गोली मारी और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने लाठीचार्ज किया। गोलीबारी के कारण रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान हैं वो वहीं ढेर हो गए, शहीद हो गए। अंत में बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया, इस आंदोलन का सुलह कर दिया गया। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में अंत में इस आंदोलन का निपटारा हुआ। और मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे, फतेह सिंह जी थे। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें सन 1921 में इसकी शुरुआत वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है, नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी ने किया। और बोल्शेविक समझौता 1922 में हुआ राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य, और ट्रेंच ने इस आयोग का ये नाम दिया। और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान इसमें शहीद हो गए। अगली कक्षा के लिए अगला किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।